नमस्ते, आप देख रहे हैं ऑड नारी और मैं हूं लालिमा। आरती कुशवाहा 28 साल की थी, उत्तर प्रदेश के कानपुर की रहने वाली थी। कुछ साल पहले उसकी शादी लखनऊ के सुधीर मौर्य से हुई थी। हम यहाँ पर आरती के लिए थी शब्द का इस्तेमाल इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि आरती अब इस दुनिया में नहीं है। आरती के साथ भी वही हुआ जो हमारे देश की हज़ारों लड़कियों के साथ होता आया है और अभी भी हो रहा है। दहेज के लिए उसे इतना प्रताड़ित किया गया कि उसकी मौत हो गई। 30 अप्रैल के दिन आरती का शव उसके घर के पंखे से लटका हुआ मिला। इस मामले में और भी ज़्यादा जानकारी पाने के लिए हमने आरती के भाई से बात की, जिनका नाम अविनाश कुमार है और वो भारतीय नौसेना में काम करते हैं। अविनाश ने हमें जो कुछ भी बताया हम आपको आगे बताने जा रहे हैं। 17 मई 2014 के दिन आरती की शादी सुधीर मौर्य से हुई थी। उनका इस वक्त 2 साल का एक बेटा भी है। अब शादी के कुछ महीनों बाद से ही आरती को दहेज के लिए परेशान करना शुरू कर दिया गया। उसके सास ससुर, उसका पति और उसका देवर उसे बीच में खड़ा करके उसे गालियां देते, बहुत ही भद्दी बहुत ही घटिया बातें उसे कहते और उसकी पिटाई भी करते। इसके अलावा आरती के मायके वालों के लिए भी बहुत ही भद्दी बातें कहते। जब आरती ये सब कुछ सहन कर रही थी तो इस बीच उसने अपने मायके वालों से कई दफ़ा बात की और उसने अपने भाई को ये बात बताई कि उसे ऐसा लगता है कि उसके जो ससुराल वाले हैं वो उसके पति की दूसरी शादी करा देंगे। उसके ससुराल वाले उससे ये कह रहे थे कि तुम 5 लाख रुपए ला कर दो। उससे 5 लाख रुपए के दहेज की मांग की जा रही थी। अब कुछ साल तक ये मामला पूरा चलता रहा। आरती सारी चीज़ें, जो भी उसके ऊपर अत्याचार हो रहे थे, वो सब कुछ सहन करती गई। अब जब आरती के ससुराल वालों की दहेज की मांग पूरी नहीं हुई तो 17 मार्च 2019 के दिन आरती के पति ने आरती को उसके मायके में ले जाकर छोड़ दिया। कुछ दिनों बाद फिर आरती के पति की तरफ से ही कॉल आया, यानी उसके ससुराल की तरफ से कॉल आया उसके मायके में, जहां पर उनसे ये बात कही गई कि सुधीर को हार्ट अटैक आया है। ये बात पूरी तरह से झूठी थी, ऐसा हमें अविनाश ने बताया। अब जब आरती को और उसके परिवार वालों को, यानी उसके मायके वालों को इस बारे में पता चला तो वो लोग आरती को लेकर लखनऊ गए। वहाँ पर आरती के ससुराल वालों ने उसे रखने से मना कर दिया। फिर आरती के माँ बाप से आरती के ससुराल वालों का झगड़ा हुआ। फिर आरती के माँ बाप को उसके ससुराल वालों ने बंधक बना लिया। अविनाश ने हमें ये बताया कि दोनों पक्षों के बीच काफ़ी ज़्यादा झगड़ा हुआ। उसके बाद जगह पर पुलिस आ गई। पुलिस ने किसी तरह से इस मामले को सुलझाया और उस वक्त अविनाश ने हमें ये बात बताई कि आरती के पिता ने ये बात कही थी पुलिस से कि वो मामला दर्ज कर ले, लेकिन पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया। किसी तरह से मामला को सॉल्व करने की कोशिश की और आरती के परिवार वाले से, यानी उसके पिता से ये बात कही कि आरती को ससुराल में छोड़ दो, उसे कुछ नहीं होगा। पुलिस समझा बुझाकर चली गई और आरती के माँ बाप आरती को उसके ससुराल में छोड़कर वापस मायके लौट गए। अब जब आरती के माँ बाप वापस आ गए तो फिर 3 अप्रैल के दिन आरती ने एक व्हाट्सएप पर वॉइस मैसेज भेजा। उसने ये मैसेज अपने चचेरे भाई के मोबाइल पर भेजा और उस मैसेज में आरती ने जो भी बातें कही है वो हम आपको आगे बताने जा रहे हैं। आरती ने ये बात कही कि उसे बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर किया जा रहा है, उसे मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है। उसके जो सास ससुर है और उसका जो सगा देवर है, इसके अलावा उसका जो मौसेरा देवर है और उसका पति, ये 5 लोग मिलकर उसे काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। उसे मारा पीटा जा रहा है। उसकी सास उससे ये कह रही है कि इसे इतना ज़्यादा टॉर्चर करो कि ये पागल खाने पहुँच जाए। इसके अलावा सास ने आरती को ये भी धमकी दी थी कि उसके भाइयों को छेड़छाड़ के आरोप में फंसा दिया जाएगा। वॉइस मैसेज में आरती ने अपने भाइयों से ये बात कही कि उसे वो बचा लें। अब 3 अप्रैल को ही आरती ने ये वॉइस मैसेज भेजा था और 3 अप्रैल की दोपहर में ही आरती का शव उसके घर के पंखे से लटका हुआ मिला। आरती के मायके वालों ने उसके सास ससुर, उसके दोनों देवर, सगा और मौसेरा देवर और उसके पति, इन 5 लोगों के खिलाफ दहेज हत्या का आरोप लगाया और पुलिस ने दहेज हत्या के आरोप में ये मामला भी दर्ज कर लिया। हमने इस मामले में पुलिस से भी जानकारी पाने की कोशिश की तो इस मामले के जो जांच अधिकारी है, उत्तर प्रदेश की प्रांतीय पुलिस सेवा में ये अधिकारी हैं। इनका नाम है स्वतंत्र कुमार सिंह। स्वतंत्र कुमार सिंह ने हमें बताया कि घटना वाले दिन, यानी 3 अप्रैल के दिन ही आरती के पति को
और उसकी सास को गिरफ्तार कर लिया गया था और 7 दिन बाद उसके ससुर ने सरेंडर कर दिया था। अभी फ़िलहाल जो उसके 2 देवर हैं जिनके ऊपर आरोप लगे हैं वो दोनों फरार हैं और पुलिस ने ये बात कही है कि वो इन 2 लोगों को भी खोजने की अभी पूरी कोशिश कर रही है, ऐसा पुलिस का कहना है। वहीं जब इस मामले में हमने आरती के भाई से बात की तो आरती के भाई ने पुलिस के ऊपर यह आरोप लगाया कि पुलिस उनकी मदद नहीं कर रही है, उन्हें न्याय चाहिए लेकिन पुलिस इसमें किसी भी तरह की कोई सख्त कार्रवाई नहीं कर रही है। आरती के भाई ने हमें ये जानकारी भी दी कि उन्होंने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री सबको पत्र लिखकर न्याय के लिए गुहार लगाई है, न्याय की मांग की है, लेकिन अभी तक उन्हें कोई जवाब नहीं मिला है। ये जो केस है, ये जो मामला है, ये डेवलपिंग है, इसमें किसी भी पल कोई भी अपडेट आ सकती है। तो जैसे ही कोई अपडेट आएगी हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। अगर इस वीडियो को आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो ऑर्डिनरी के फेसबुक पेज को लाइक करें। अगर इसे आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो ऑर्डिनरी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू।